अहमद अवैध साहब, बड़ा समझाया, आपको समझ नहीं आई आप लोगों को। अब आपको ठंड पड़ गई है, लीडर आपका बंद, अलीमा साहिबा कह रही हैं वो माइनस, मरियम साहिबा खुशी का इजहार कर रही हैं, मुकाफात अमल बता रही हैं, डीजीआई ISPR कह रहे हैं हमने बात नहीं करनी, फौज कह रही है हमने बात नहीं करनी, कौमी असेंबली में आपकी सीटें भी रह गई। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट इफ यू डोंट अपोलोजाइज और 9th मई, व्हाट इज नेक्स्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, आपने जो आज की तमहीद एज़ यूजुअल आपका एक अपना अंदाज़ है और बड़ा एम्फेटिकली ज़ोर से आप बात करते हैं और आपने अपनी रवानी में बहुत कुछ कह दिया और हमने सुन लिया। लेकिन अगर इजाज़त देंगे तो उससे पहले मैं सवात के हवाले से चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ, और वो ये हैं कि जो वाक़या मेरा तो दिल हिल गया और मैं ऐसा लगता था कि मेरा दिल फट जाएगा जब मैंने वो वीडियोस बार बार देखी और उन लोगों की चीखो पुकार देखी और जो मौत उनको नज़र आ रही थी और अपने बच्चे उनके सामने पानी में यकब बाद दीगरे वो बहते हुए चले गए और इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो बड़ी तकलीफ़देह सूरत थी। लेकिन पाकिस्तान ये, जहाँ मैं कहूँगा कि गंडापुर साहब में एक हसास दिल की कमी है, वहाँ मैं कहूँगा कि शायद पूरे पाकिस्तान के तमाम वो लोग जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर जो निज़ाम चलाते हैं उन सब में वो हिस्स शामिल जो है उसकी कमी है और वह हसास दिल किसी में नहीं है। इतनी बड़ी वाक़या हो गया, इतना बड़ा 1.5-2 घंटे के वो उसमें वक्फा था जिसमें सब कुछ किया जा सकता था। उनको हेलीकॉप्टर अपना नहीं मिला तो खुद क्या मैं आपसे पूछता हूँ, बचाया जा सकता था, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको मतलब है कि मैं बिल्कुल इस वक्त किसी पार्टी का नुमाइंदा होकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक मुहिब वतन, एक हसास दिल रखते हुए इंसान की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि इस कदर तकलीफ दे वाक़या था। और ये जो है वो अगर गंडापुर ने भी इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस की और वो इनएबिलिटी दिखाई गई है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक साथ ही साथ बाकी तमाम फोर्सेस तमाशा देखते रहे लोग। आप देखिए कि पंजाब में कितनी दफ़ा ऐसा वाक़यात हुए हैं, फ़ौज हमेशा एक मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट का एक इनका पूरा कोर्स होता है, फ़ौरन लोग पहुंचते हैं वहाँ पर जाके वो उनको बचाने के लिए वहाँ पे पहुँचे जाते हैं। यहाँ पर वहाँ पे कोर कमांडर पेशावर मौजूद थे, पूरा कोर है वहाँ पर, हर चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल है उनके पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास फैसिलिटी। कोई हेलीकॉप्टर, 1, 2, 3 हेलीकॉप्टर नहीं आ सकते थे उनको बचाने के लिए। वहाँ पर इंसानी जान था, वो किसी से कौन लोग थे, इंसान थे बस, मैं तो ये समझता हूँ। और इंसान को बचाना का आप देखिए दूसरे ममालिक में कोई जानवर फंस जाता था, उसको बचाने के लिए किस कदर वो फोर्सेस लेके चले जाते हैं। हमारे अपने इंसान थे, हमारे इस मुल्क के शहरी थे वो। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है, मैं मतलब है कि मैं अपना इजहार कर रहा हूँ और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गंडापुर साहब को तो मैं कहता मैक्सिमम सज़ा दे देनी चाहिए इस वाक़े के ऊपर, जितनी बड़ी नेग्लिजेंस ये हुई है। बहरहाल बाकी बातें हैं जो देखिए, बाकी मसले ये हैं जो आपने बाकी बात की है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो सूरत हाल है कि ये एक टसल है, ये एक, आप कुछ कह लीजिए, ये हुकूमत जो है अब ये तारीख़ का हिस्सा है। अब तारीख़ में ये स्ट्रगल का हिस्सा जो है ये ऐसे ही गुजरेगा। यहाँ पे अब वो झुकने वाला, वो माफ़ी मांगने वाला सिलसिला जो है, मेरे ख्याल में उसको एक्सपेक्ट ना करें। अगर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। बात यह है कि ये हमारी तारीख़ का एक हिस्सा है। ये तारीख़ बाद में, तारीख़ का जो मौरख है जब वो लिखता है, बड़ा कैलस उसका कलम चलता है और वहाँ पे लिखा जाएगा। अदलिया का क्या हाल हो गया इस मुल्क में। अदलिया ने इसके पुराना, इसका रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, लेकिन अब तो इंतहा हो गई है। आयन का हुलिया तो इन्होंने बिगाड़ा है जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए पार्लियामेंट में। सर इनसे पूछे ना पहले, तो इनको गिरबान से पकड़े, इनको पार्लियामेंटेरियन इन्होंने नहीं बनाई। ये बात सुनिए, ये आपको पता है कि मैं आपको अब अगर आप मेरी अब बात ज़ुबान खुलवाई रहे हैं, आपको मालूम है जब ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था तो नुसरत भुट्टो केस सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रहा था और बहस हो गया, फाइनल हो गया। और फाइनल होने के बाद उन्होंने कहा जी सुबह फैसला है। रात को फौजी जनरल चिश्ती साहब ने अपनी किताब में लिखा है
कि एक फंक्शन में उनको जस्टिस अनवारुल हक चीफ जस्टिस से मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि जिस सुबह फैसला है, उन्होंने कहा जी आप उनको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर दे रहे हैं। उसने कहा ये तो आर्गू ही नहीं हुआ, उससे उसके बगैर कैसे फैसला आ सकता है। तो अनवारुल हक साहब रातों रात वापस गए अपने, और वो पहला फैसला जो है वो सील्ड बंद निकाला गया और अपने हाथ से लिखा उन्होंने, ऑथराइजिंग द चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। परवेज मुशर्रफ के साथ भी 3 साल की एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको एक फुल स्टॉप कॉमा जो है वो बदलने के लिए आपको मालूम है कि 2 हाउसेस की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और एक अकेला आदमी 3 साल को ऑथोराइज कर दिया कि तुम इसका जो चाहे इसमें इफ्तिखार चौधरी ने राइट दिया जी पार्लियामेंट तरमीम का। तो जजों को बैठ के रोए ना, फिर हम जजों को भी रोना चाहिए पार्लियामेंटेरियन के साथ साथ। हर एक को रोना पड़ेगा, हम जजों को भी रोएंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट को भी रोएंगे, किस किस को रोएंगे, ठीक है, हम सियासतदानों को भी रोएंगे। इस मुल्क को तबाह करने में सबके हाथ जो हैं वो, किसी के हाथ रंगे हुए हैं, किसी का हाथ साफ नहीं है, तबाह हो गए। मैं तो बड़ी तकलीफ में हूँ, और ख़ासतौर पर इस वाक़े के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ, इसलिए ये अगर जो है, मैं यहाँ पे एक उनका अल्लामा इकबाल का एक शेर कह के यहाँ पे अपने आप को इस वक्त खामोश होता हूँ, और वो ये है कि करती है मलूकियत आसारे, करती है मलूकियत जेन से निकल गया, करती है मलूकियत आसारे जुनू पैदा। आप याद कर लें, दोबारा है तो कोई सी बात नहीं, ये शेर आ गया, याद आ गया जी, मैं याद आ गया, सुन लें, करती है मलूकियत आसारे जुनू पैदा, अल्लाह के निश्तर हैं हलाकू हो के चंगेज। ये जो डेस्पोटिज्म आ रहा है, ये बड़े खतरनाक किस्म के रेपरकशन लेके आ रहा है। आप देखिएगा, आप और हमारी आंखों के सामने होगा।